सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम बात करेंगे डीएमए कंट्रोलर की वर्किंग की। मीन्स बेसिकली जो हमारा डीएमए कंट्रोलर है वो वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लास्ट जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने डीएमए कंट्रोलर के बारे में मीन्स उसका बेसिक पार्ट, इसके अलावा हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट जो रजिस्टर्स थे, स्टेटस रजिस्टर, मोड सेट रजिस्टर, पिन डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा इसके ऑपरेटिंग मोड्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, मीन्स ये किस तरीके से वर्क करता है। सो वर्किंग पढ़ने से पहले मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बता देती हूँ कि बेसिकली हमारे पास जो डीएमए कंट्रोलर है उसका ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ब्लॉक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सो पहले मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बता देती हूँ। ओके, सो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले वही इंटरनल बस, ओके। सो इंटरनल बस से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो थे 0, 1, 2, 3 4 चैनल्स हैं। सो सबसे पहले चैनल 0, फिर चैनल 1, चैनल 2 एंड देन चैनल 3। ये तो मैंने चैनल रिप्रेजेंट कर दिए। इसके अलावा हमारे पास था डेटा बस, इसके अलावा रीड राइट लॉजिक, इसके अलावा कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर। ओके, सो ये थे हमारे पास, डेटा बस था, रीड राइट लॉजिक था, कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर्स थे, चैनल 0, 1, 2 एंड 3। ये बेसिक चैनल्स थे। अब इनका कनेक्शन मैं पहले दिखा देती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट होगा, सिमिलर वे में चैनल 1, सिमिलर वे में चैनल 2 एंड चैनल 3। जैसे ये कनेक्शन हुआ उसके बाद हमारा इंटरनल बस के साथ डेटा बस का, रीड राइट लॉजिक का एंड देन कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर्स के। इसके अलावा हमें क्या करना है, जनरली जो हमारे पास ये बोल सकते हो आप कि यहाँ पर एक प्रायोरिटी रिजॉल्वर लगा होता है। प्रायोरिटी रिजॉल्वर मीन्स कौन से चैनल को प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट। सो प्रायोरिटी रिजॉल्वर हमारे चारों चैनल के साथ कनेक्टेड होगा। सो ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा चैनल 1 से कनेक्ट कर दिया, चैनल 2 से कनेक्ट कर दिया एंड चैनल 3 से कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया। सो बेसिकली ये मैंने कनेक्ट कर दिया चैनल्स को। इसके अलावा जो कंट्रोल रजिस्टर है हमारा वो भी चारों चैनल्स के साथ कनेक्टेड होगा। तो मैं यहीं से इसको शो कर देती हूँ। ये हो गया हमारा कंट्रोल रजिस्टर भी कनेक्टेड। अब बात ये आती है कि जनरली डेटा बस बफर है उसमें कितने पिंस थे। बेसिकली 8 पिंस थे, D0 to D7। सो यहाँ पर मैंने वो D7 to D0 रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा रीड राइट लॉजिक में कौन कौन सा आता है, IOR बार पिन आती है, IOW बार पिन आती है, इसके अलावा क्लॉक आता है, रीसेट आता है एंड इसके अलावा जो एड्रेस लाइन थी उनके लोअर बिट्स A0 to A3 ये पिंस रीड राइट लॉजिक के अंडर में आती हैं। उसके बाद कंट्रोल लॉजिक और मोड सेट रजिस्टर की बात करूं तो A4 to A7 हायर ऑर्डर बिट जो है एड्रेस लाइन की वो रिप्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास रेडी, HRQ, इसके अलावा HLDA, मेमोरी राइट, देन MEMW, इसके अलावा AEN एड्रेस इनेबल पिन, ADSDB,
ठीक है। तो ये सारी पिन यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। जनरली हमारे पास यहाँ पर DRQ एंड DAC, सिमिलर वे में यहाँ DRQ1 एंड DAC1। इसी तरीके से चैनल 2 के लिए DRQ2 एंड DAC2, एंड चैनल 3 के लिए DRQ3 एंड DAC3। सो बेसिकली जो पिंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने यहाँ पर जनरली ये कह सकते हो कि जितनी भी पिंस हमने स्टडी की थी उन सब का रिप्रेजेंटेशन ब्लॉक्स के फॉर्म में किया है। सो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम बनाने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत बेसिक्स है। जितने पिंस हैं, जितने चैनल्स हैं, उन सबको ब्लॉक्स के फॉर्म में अरेंज करना है, तो वो हमारा ब्लॉक डायग्राम है। बेसिकली इनको जो जनरली कम्युनिकेट कराना वो इंटरनल बस के साथ कराना है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि इंटरनल बस के थ्रू ये कनेक्टेड है एंड आपको बस वो रिप्रेजेंटेशन शो करना है ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। अब बात ये आती है कि ठीक है, ब्लॉक डायग्राम तो हम बेसिकली बना लेंगे, चैनल्स बना देंगे, रीड राइट लॉजिक, डेटा बस, कंट्रोल लॉजिक, इंटरनल बस के साथ कनेक्टेड करते हुए ब्लॉक डायग्राम को शो कर देंगे। इनकी सारी पिंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो आज हम सिर्फ वर्किंग के बारे में देखेंगे कि वर्किंग जो है डीएमए कंट्रोलर की वो किस तरीके से। सो बात करते हैं इसकी वर्किंग की। एंड ब्लॉक डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मीन्स जनरली आप ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए कि कैसे बनता है, ताकि आपको आगे कोई इश्यूज ना हो ब्लॉक डायग्राम को जनरली बनाने में। सो आज बात करते हैं हम लोग इसकी वर्किंग की। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम डीएमए के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आई थिंक ये डीएमए से रिलेटेड हमारा 4th लेक्चर है, 4th वीडियो लेक्चर होगा। सो जनरली जो डीएमए है, डीएमए में वी ऑल नो दैट इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू पेरिफेरल and vice versa. So generally the DMA controller functions in 2 mode. First one is slave mode and second one is master mode. Okay, so basically हम ये कह सकते हैं कि जनरली जो डीएमए है वो जो भी फंक्शंस को परफॉर्म करता है या जो भी टास्क परफॉर्म करता है वो 2 मोड्स पे करता है, एक तो स्लेव मोड पर और एक मास्टर मोड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लेव मोड के बारे में पढ़ लेते हैं कि जनरली स्लेव मोड है क्या। सो जनरली जो स्लेव मोड है, इस स्लेव मोड में जो डीएमए है वो एज एन पेरिफेरल वर्क करता है। ओके, सो जनरली वी कैन से दैट इन स्लेव मोड the DMA controller work as peripheral and generally जो इस मोड में जो एड्रेस लाइन होती हैं, एड्रेस लाइन A0 और A1 ये दोनों एज अ इनपुट वर्क करती हैं। एंड जनरली वी कैन से दैट द एड्रेस लाइन A0 एंड A1 is combined with chip select and are used to select various register of the DMA controller। मीन्स जब ये एड्रेस लाइन हमारे पास चिप सेलेक्ट के साथ कंबाइन होकर वर्क करती है तो उसके थ्रू हम डीएमए कंट्रोलर के बहुत सारे रजिस्टर्स, डिफरेंट रजिस्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जनरली जो स्लेव मोड होता है उसमें IOR बार एंड IOW बार पिंस ऑल्सो वर्कड एज इनपुट and it is used for read and write operation. So basically we can say that in slave mode the DMA completely worked as peripheral and A0 and A1 address line is worked as input and IOR bar and IOW bar is performed read and write operations and it is also worked as input pin. एंड सम कुछ डिफरेंट टास्क हैं जो कि स्लेव मोड में जनरली परफॉर्म किए जाते हैं। सो उनके बारे में मैं बता देती हूँ। सो जनरली इन स्लेव मोड माइक्रो प्रोसेसर राइट द कंट्रोल वर्ड इन मोड सेट रजिस्टर। सेकेंड वन हमारे पास है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो जनरली जो कंट्रोल वर्ड्स है उनको मोड सेट रजिस्टर में राइट करने का काम करता है। सेकेंड वन है माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारे पास, microprocessor write the lower order then higher order byte of the count including data
flow information into the count register of the proper channel. So basically this is the second work of DMA controller, or basically we can say that this is the second task that is performed in slave mode, and the third task that is performed in slave mode is it write the lower order and then higher order byte of memory address into address register of proper channel. So basically एड्रेस रजिस्टर, मोड सेट रजिस्टर, इन काउंट रजिस्टर, इन सब के बारे में हमने डीएमए का जो फर्स्ट लेक्चर देखा था, फर्स्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था उसी टाइम पे हमने इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर ली थी. सो आप जस्ट ये याद रखिए कि दैट मल्टीपल टास्क आर परफॉर्म्ड इन स्लेव मोड. फर्स्ट वन इज माइक्रो प्रोसेसर राइट द कंट्रोल वर्ड इनटू मोड सेट रजिस्टर. Second one is microprocessor write the lower order byte and then higher order byte of the count, including data flow information into the count register. And third one is it write the address. So generally we can say that it write the lower order and then higher order byte of memory address into the address register. So in this mode generally the address line A7 A4 means basically A4 to A7 जो एड्रेस लाइंस है, एंड द कंट्रोल सिग्नल्स जो है हमारे पास MEMR बार एंड MEMW बार, ये जनरली ट्राई स्टेटेड मोड में होते हैं, एंड जो भी अदर सिग्नल्स हैं वो यूज़ नहीं किए जाते. तो जितना भी मैंने बताया है कि इनपुट की तरह काम कौन कर रहा है, ट्राई स्टेट मोड में काम कौन कर रहा है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा. स्लेव मोड में फिर से एक बार समराइज फॉर्म में बता देती हूँ. A0 A1 एज अ इनपुट वर्क करते हैं, IOR बार IOW बार भी एज अ इनपुट पिन वर्क करते हैं, A4 to A7 एंड हमारे पास MEMR बार एंड MEMW बार ये जनरली ट्राई स्टेट मोड में वर्क करते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास मास्टर मोड. सेकेंड वन इज मास्टर मोड. सो जनरली आफ्टर द इनिशियलाइजेशन in master mode the DMA controller keeps checking for DRQ signal. अब DRQ सिग्नल आप सबको पता है कि होता क्या है, जनरली DMA रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. सो बात करते हैं हम इसके बारे में ब्रीफली. सेकेंड वन इज मास्टर मोड. So basically when any peripheral device needs data transfer, then it sends DRQ signal to the concerned channel, and after receiving the DRQ signal from peripheral the DMA controller perform multiple tasks जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे DRQ सिग्नल को जो भी हम लोग रिसीव करते हैं, जो भी पेरिफेरल के थ्रू DRQ सिग्नल भेजा गया था उसको जैसे रिसीव किया जाता है उसके बाद DMA क्या करता है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट वन इज DRQ सिग्नल इनेबल द चैनल, and the DMA controller generate the HRQ signal which is connected to hold pin of the microprocessor. इसके बारे में मैं पिन डिस्क्रिप्शन के टाइम पे भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही DRQ सिग्नल जनरली रिसीव होता है उसके बाद हमारा HRQ सिग्नल एक्टिव हो जाता है जो कि जनरली होल्ड पिन से कनेक्टेड होता है माइक्रोप्रोसेसर की. देन आफ्टर रिसीविंग होल्ड सिग्नल in the next cycle microprocessor release the control of buses and generate HLDA signal which is connected to HLDA pin of microcontroller. मीन्स बेसिकली जैसे ही हम होल्ड सिग्नल को रिसीव करते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर जो भी बसेस का कंट्रोल होता है उसको रिलीज कर देता है एंड HLDA सिग्नल जनरेट करता है जो कि माइक्रोप्रोसेसर जनरली ये कह सकते हैं जो कि DMA कंट्रोलर का जो HLDA पिन है उसके साथ कनेक्टेड होता है. सो बेसिकली व्हेन DMA रिसीव द HLDA सिग्नल it generate DAC bar signal which acknowledge the requesting peripheral and at the same time 8257 generate AEN signal, and generally the AEN disable the microprocessor demultiplexed address bus. So basically we can say that the AEN also blocks the
control signal from the microprocessor. So basically these are the task that is performed by master mode, or basically we can say that these are the multiple task that is performed in master mode. एंड जो नेक्स्ट टास्क है, जैसे कि हमने DRQ सिग्नल जनरेट किया, उसके बाद हमारा HRQ सिग्नल जनरेट हुआ, HRQ सिग्नल की वजह से फिर हमारे पास जनरली जो HRQ सिग्नल है वो होल्ड पिन से कनेक्टेड था माइक्रो प्रोसेसर की। जैसे हमारे पास होल्ड सिग्नल रिसीव हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर ने सारा जो बसेस का कंट्रोल था वो रिलीज कर दिया और HLDA सिग्नल जनरेट कर दिया। जैसे हमारा DMA कंट्रोलर ने HLDA सिग्नल रिसीव किया तो DAC बार सिग्नल एक्टिव हो गया। DAC बार सिग्नल के एक्टिव होने के बाद AEN सिग्नल एक्टिव हो जाता है। एंड इसके बाद जैसे हमारे पास AEN हाई होता है, तो जैसे हमारे पास AEN हाई होता है तो ये जो एड्रेस स्टॉप पिन है ADSTP, ये भी हमारे पास क्या होगी, हाई हो जाएगी। एंड जनरली we can say that to generate the higher order byte of memory address, we just enables the lower byte of 8212 chip। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर डेटा जब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि काउंटर 0 पर ना पहुंच जाए। सो बेसिकली दीज आर द मल्टीपल वर्क्स, मल्टीपल टास्क दैट इज परफॉर्म्ड इन मास्टर मोड ऑफ 8257। सो आई होप कि आपको इजीली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसा कि इसके अंदर है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, DRQ सिग्नल जनरेट होगा, DRQ की वजह से जैसे HRQ एक्टिव होगा, HRQ के बाद होल्ड एक्टिव होगा, होल्ड की वजह से होल्ड जो पिन है वो जनरली HLDA को एक्टिव करेगी, HLDA जैसा ही रिसीव होगा उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जनरली AEN पिन, मतलब जैसे हमारे पास HLDA इनेबल होगा उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बिट्स पिन्स है जिनके बारे में मैंने बताया, लाइक DAC हो गया, AEN हो गया, AD स्टॉप हो गया, ये सारी की सारी पिन्स अपने एक प्रोसेसिंग में एक्टिव होती जाएंगी और अपना वर्क परफॉर्म करती जाएंगी। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो DMA है वो सिर्फ 2 ही मोड पे वर्क करता है, स्लेव मोड और मास्टर मोड, जिनके बारे में हमने ब्रीफली देख लिया है। सो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ किसी को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे हमसे ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।